हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और हम उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी। और यहाँ पर हम बातचीत करें तो आज से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज रहेगी वो हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हम चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे उनका यहाँ पे सॉल्यूशन हम करेंगे। और इन प्रीवियस ईयर में भी हम बातचीत करें तो ये सभी क्वेश्चन वो रहेंगे जो कि दो या दो से अधिक एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं प्रीवियस ईयर के जो कि काफ़ी सारे एग्जामों में कम से कम 4-5 बार रिपीटेड हुए हुए हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व यहाँ पे करेंगे। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो हम बात करें सीईटी का, एलडीसी का, पटवार का, या महिला सुपरवाइजर, पशु परिचर, चाहे वो एग्जाम हो हॉस्टल वार्डन का, इन सभी एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको पता है वनडे एग्जाम में ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। और लगभग 40 से 45% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं किसी भी एग्जाम में जो कि प्रीवियस ईयर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन उठते हैं। और इसी के लिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि टोटल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहेंगे वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ में आज जो हमारा रहेगा पहला चैप्टर यहाँ पे रहेगा। इस पहले चैप्टर में हम बात करें तो राजस्थान ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान ज्योग्राफी। और बात हम आपको बता दें कि जो ये ज्योग्राफी रहेगी ये बिल्कुल अपडेटेड रहेगी। जो नई ज्योग्राफी है, जो नए जिलों के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे आपको चीज़ों को पढ़ाते हुए चलेंगे। चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही क्यों ना हो, उनको भी न्यू अपडेटेड ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे आपको कवर कराएंगे। और इसमें आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा, पहला चैप्टर रहेगा स्थिति विस्तार एवं क्षेत्रफल से संबंधित जो भी क्वेश्चन पहले के एग्जामों में पूछे गए हैं उनका हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे चैप्टर वाइज रहेंगे और दूसरा व्याख्या सहित रहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो उससे कम से कम 4 से 5 नए और बढ़िया लेवल के जो क्वेश्चन है वो देखने को आपको मिलेंगे, वो यहाँ से निकल के आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा है। क्या है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहली की परीक्षाओं में पूछा गया है, कम से कम 3-4 बार ये पूछा गया है। तो ये राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित अपने एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें राजस्थान का कुल क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा है। जब भी कभी राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपने से 4 कंडीशन रहती हैं, 4 केस बनते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, किलोमीटर स्क्वायर में ऑप्शन दे रखे हैं, सारे जो भी आप देखोगे किलोमीटर स्क्वायर में दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल याद होना चाहिए। किलोमीटर स्क्वायर में बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना ये रहता है जो कि यहाँ पूछा गया है। दूसरा हमसे क्या पूछ सकता है क्षेत्रफल में, दूसरा पूछता है मील स्क्वायर में। ठीक है, और मील स्क्वायर में अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अगर आप लोगों को पता है तो एक बार कमेंट कर दें। ये हो जाएगा 1,32,140 मील स्क्वायर। 1,32,140 मील स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्षेत्रफल से संबंधित जो चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर वो क्या हो सकता है कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है उस संपूर्ण क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत योगदान है। भारत के क्षेत्रफल में योगदान आपसे पूछ सकता है। भारत के क्षेत्रफल में योगदान, भारत के क्षेत्रफल में योगदान। और ये भारत के क्षेत्रफल में योगदान पूछे तो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है राजस्थान का, तो हमें याद रखना है 10.41% रहेगा। कितना, 10.41% रहेगा। ठीक है, उसके अलावा चौथा जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है वो क्या रहेगा, विश्व के क्षेत्रफल में योगदान, यानी कि विश्व के संदर्भ में हमसे पूछ सकता है।
विश्व के क्षेत्रफल में, और विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का योगदान की हम बात करें तो वो कितना रहेगा, 0.25%। कितना हो जाएगा, 0.25%। ठीक है, तो ये बातें हमें याद रखनी है राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले किलोमीटर स्क्वायर में पूछ ले तो कितना रहेगा, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। मील में पूछे तो 1,32,140 मील स्क्वायर हो जाएगा। भारत के क्षेत्रफल में योगदान 10.41% रहेगा, और विश्व के क्षेत्रफल में हम बात करें तो कितना रहेगा, 0.25% योगदान रहेगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें पूछे तो क्या पूछा गया है, किलोमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसमें साथ साथ में आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जो इसमें लगभग 15 से 20 जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आप साथ साथ में इसको नोट करते चलें या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति पूछी जाती है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगर राजस्थान की स्थिति पूछी जाती है गोलार्धों के संदर्भ में, तो यहाँ पर अपने जो मेन जो है 4 स्थितियां यहाँ पे बनती हैं। पहला तो क्या है, विश्व में स्थिति पूछता है राजस्थान की, राजस्थान की विश्व में स्थिति पूछता है। दूसरा, राजस्थान की स्थिति पूछता है एशिया में। दूसरा कहाँ पूछेगा, एशिया में। और तीसरा जो स्थिति पूछता है भारत के संदर्भ में, तीसरा क्या पूछता है, भारत के संदर्भ में। ठीक है, जब भी हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी को अक्षांशों और देशांतरों के आधार पर 4 गोलार्धों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जब हम बात करते हैं अक्षांशों की तो अक्षांशों के आधार पर 2 गोलार्ध हो गए, ये कौन सा हो जाएगा, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरीके से देशांतरों की बात करें तो इसके आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को पुनः 2 भागों में, कौन सा, ये बात करें तो कौन सा हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, और ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। इसी के आधार पर विश्व में राजस्थान की स्थिति पूछी गई है। और विश्व में अगर हम राजस्थान की स्थिति की बात करें, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर, ये हो जाएगी दक्षिण, ये कौन सी हो जाएगी, पूर्व, और ये कौन सी हो जाएगी, पश्चिम। तो विश्व में अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान तो कहाँ पर रहेगा, उत्तर पूर्व दिशा में रहेगा। विश्व में अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ पर रहेगा, उत्तर पूर्व दिशा में। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए एशिया के संदर्भ में, एशिया में अगर राजस्थान की स्थिति आपसे पूछी जाती है तो हमें क्या याद रखना है, एशिया में उत्तर, दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो एशिया में राजस्थान कहाँ रहेगा, ये एक बार आप देखें तो ये इस गोलार्ध में, 3 नंबर का जो गोलार्ध रहेगा, यानी कि कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम में। एशिया में कहाँ पर रहेगा, एशिया में दक्षिण, एशिया में रहेगा दक्षिण पश्चिम में। और विश्व में हमने क्या बताया, उत्तर पूर्व में। विश्व में कहाँ पर रहेगा, उत्तर पूर्व में रहेगा। और अगर पूछ लिया जाए आपसे भारत के संदर्भ में तो भारत में राजस्थान कहाँ पर रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत में कहाँ पर रहेगा, आपको याद होगा जब मैप देखते हैं तो भारत की स्थिति, सॉरी राजस्थान की स्थिति यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो ये राजस्थान की स्थिति से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। और इस क्वेश्चन की हम बात करें कि क्या पूछा है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। विश्व के संदर्भ में हम देखें तो हमने क्या बताया, उत्तर पूर्व में स्थित है। तो कौन से गोलार्ध में रहेगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा वो इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें जो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है,
निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य काफी बार पूछे गए हैं, तो हमें स्टार्टिंग के जो बड़े जो राज्य हैं तीन, वो हमें याद होने चाहिए, और जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जो तीन राज्य हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो इनमें से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका रहेगा? पहले नंबर पर अपना कौन सा आता है? राजस्थान। उसके बाद में दूसरा हम बात करें, सेकंड नंबर पे कौन सा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? मध्य प्रदेश। और तीसरे की अगर हम बात करें तो कौन सा आता है यहाँ पे? थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र आता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ लिए जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा रहेगा, तो उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। और ट्रिक हमारी क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो लिखें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले, सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो हमें एक ट्रिक याद रखनी है। क्या हो जाएगा? राम महान के नाम से। ट्रिक हमारी क्या बनती है यहाँ पे? राम महान। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और राम महान से तीन स्टेट बड़े कौन से हो जाएंगे? पहला कौन सा हो जाएगा? राजस्थान सबसे बड़ा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे हम बात करें कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। ये हमें याद होना चाहिए। उसके बाद में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अगर आपसे पूछ रहा है तो न्यूनतम क्षेत्रफल का भी पूछ सकता है। और न्यूनतम क्षेत्रफल के लिए भी हमें एक ट्रिक याद रखनी है, और वो क्या हो जाएगी? न्यूनतम के लिए आप यहाँ पे नोट करें, और ट्रिक हमारी क्या हो जाएगी? जीएसटी। ट्रिक हमारी क्या हो जाएगी? जीएसटी। ठीक है, और जीएसटी से कैसे याद रख सकते हैं? पहला जी से क्या हो जाएगा? सबसे छोटा गोवा। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात करें तो क्या हो जाएगा? सिक्किम। और यहाँ पे हम टी से बात करें तो कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। ठीक है, तो तीन सबसे छोटे कौन से हो जाएंगे? गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। और यहाँ पे सबसे बड़े कौन से हो जाएंगे? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्रम से। ये हमें याद होने चाहिए, ये हमसे पूछ सकता है। और यहाँ पे हम बात करें, जो अपना करेक्ट आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये जो दोनों ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स को आप नोट करें। ये ट्रिक जो है नोट कर लें इनको आप यहाँ तक, या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है उसकी हम बात करें तो राजस्थान के आकार से संबंधित पूछा जाता है कि राजस्थान का आकार कैसा रहेगा। राजस्थान के आकार की हम बात करें तो इसमें से हम देखें तो पतंगाकार यानी कि रोम्बस आकार राजस्थान का माना गया है, या फिर हम यूँ कहें कि विषम चतुर्भुजाकार माना गया है। क्या रहेगा राजस्थान का आकार? पतंगाकार या रोम्बस आकार। इसमें से जो करेक्ट आंसर बनता है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आपसे पूछ लिया जाए, और आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये रोम्बस आकार है, सबसे पहले इसको किसने बताया था? सर्वप्रथम किसने बताया था? तो हमें याद रखना है एक व्यक्ति का नाम, और वो कौन रहेंगे? प्रोफेसर टी एच हैंडले। प्रोफेसर टी एच प्रोफेसर टी एच हैंडले ने सबसे पहले राजस्थान के आकार के बारे में बताया था। ये अक्सर पूछा गया है एग्जाम में, इनका नाम भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो आकार से संबंधित अपना यही बनता है, पतंगाकार, रोम्बस आकार या विषम चतुर्भुजाकार रहेगा राजस्थान का। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन की, तो क्या बनता है क्वेश्चन कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश हैं जिनके बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है। यहाँ पे हम बात करें कौन कौन से दिए गए हैं। पहले नंबर पे दिया गया है नॉर्वे, दूसरे नंबर पे बेल्जियम, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड, और चौथे नंबर पे हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? पोलैंड। ठीक है, तो इनमें से हमें बताने हैं कि कौन कौन से देश हैं जो कि लगभग बराबर हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो क्या नॉर्वे का क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर है?
तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्वे का क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर है। ठीक है, उसके बाद इसमें से हम बात करें बेल्जियम का है, तो बेल्जियम का राजस्थान के बराबर नहीं है। स्विट्जरलैंड का क्या राजस्थान के बराबर है? तो ये भी नहीं है। यहाँ पे हम बात करें पोलैंड का क्षेत्रफल, तो क्या पोलैंड का क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर है? तो ये हम कह सकते हैं बिल्कुल है। तो इसमें से हम चूज करें तो एक तो कौन सा रहेगा? पहला रहेगा, और एक कौन सा रहेगा? चौथा रहेगा। ठीक है, तो इसमें से जो अपना करेक्ट आंसर जो बनता है 1 और 4 वाला रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, उसके अलावा अगर राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे बराबर क्षेत्रफल पूछा है, तो हमें 4 देशों का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। तो आप नोट करें, राजस्थान का क्षेत्रफल कौन कौन से देशों के बराबर है? तो हमें 4 देश याद होने चाहिए, क्षेत्रफल बराबर रहेगा। हमने पहला तो कौन सा बताया यहाँ पे? नॉर्वे। तो एक देश तो कौन सा हो जाएगा? नॉर्वे हो गया। नॉर्वे के बाद में दूसरा हमने क्या बताया? पोलैंड। दूसरा हमने कौन सा बताया? पोलैंड। ठीक है, नॉर्वे, पोलैंड, इसके अलावा 2 और देश हैं जिनका लगभग बराबर है, उसकी हम बात करें तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? जर्मनी। तीसरा कौन सा हो जाएगा? जर्मनी। और जर्मनी के अलावा हम बात करें तो एक देश बचता है, कौन सा? कांगो रिपब्लिक। कांगो रिपब्लिक। ठीक है, तो ये 4 देश हमें याद रखने हैं जिनका राजस्थान के बराबर है। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पर दे रखा है कौन सा? बेल्जियम। अगर बेल्जियम के बारे में पूछ लिया जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल बेल्जियम के कितने गुना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है। ठीक है, तो बेल्जियम से कितना अधिक रहेगा? 11 गुना रहेगा राजस्थान। ठीक है, उसके अलावा बेल्जियम के अलावा हमें एक दो और याद रखने हैं। जैसे श्रीलंका की हम बात करें तो श्रीलंका का जो क्षेत्रफल है, श्रीलंका के क्षेत्रफल से राजस्थान कितना बड़ा रहेगा? 5 गुना बड़ा रहेगा। ठीक है, श्रीलंका से कितना गुना बड़ा रहेगा? 5 गुना बड़ा है राजस्थान। ऐसे ही हम भूटान के साथ में अगर बात करें तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, भूटान के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? 8 गुना अधिक है। ठीक है, भूटान से 8 गुना अधिक है। और इसी तरीके से एक हमें याद रखना है, इजराइल का काफी बार पूछा गया है। इजराइल से कितना गुना है? 17 गुना रहेगा। इजराइल से 17 गुना रहेगा। भूटान से 8 गुना रहेगा। नेपाल से हम बात करें तो कितना रहेगा? 2.5 गुना रहेगा। नेपाल से अगर हम बात करें तो कितना रहेगा? 2.5 गुना रहेगा। 2.5 गुना अधिक रहेगा। इसी तरीके से हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन से, और ग्रेट ब्रिटेन से हम यहाँ पे बात करें तो कितना गुना रहेगा? 2 गुना। ग्रेट ब्रिटेन का कितना गुना रहेगा? 2 गुना रहेगा। ठीक है, तो ये हमें कुछ राजस्थान के क्षेत्रफल और अन्य देशों के साथ जब तुलना करते हैं तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप नोट कर लें या इनका स्क्रीनशॉट लें। 4 देश तो ऐसे हैं जिनके क्षेत्रफल राजस्थान के लगभग बराबर हैं। नॉर्वे, पोलैंड, जर्मनी और कौन सा? कांगो रिपब्लिक हो जाएगा। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लें। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपने लगा लिया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर है और पूछा गया है, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें सही नहीं है, ठीक है, असत्य कथन यहाँ से हमें छांटना है। तो हम इसकी बात करें तो राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर। ये क्या पूछा है? उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण क्या दे रखा है इसने? 869। तो हम बात करें तो पहला कथन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। उत्तर से एवं दक्षिण विस्तार की हम बात करें, यानी कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण अगर विस्तार आपसे पूछा जाए तो आपको याद होगा कितना है? 826 किलोमीटर। लेकिन इसने क्या दे रखा है? पूर्व पश्चिम विस्तार कितना दे रखा है? 826।
यानी कि इसने उल्टा लिख रखा है, तो हमारा पहला कथन यहाँ से गलत होता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण अगर आपसे पूछा जाए तो कितना रहेगा, 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम विस्तार अगर आपसे पूछा जाता है, पूर्व से पश्चिम अगर विस्तार पूछा जाता है तो वो कितना हो जाएगा, 869 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 826 और 869 किलोमीटर, ये हमें याद होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्या बताया गया है, राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज यानी कि रोम्बस के समान है। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा क्या बताई है, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रम से 1070 किलोमीटर एवं 4850 किलोमीटर है। तो अंतर्राष्ट्रीय कितनी बता रखी है, 1070 बता रखी है, और अंतर्राज्यीय कितनी बता रखी है, 4850 यहाँ पे बता रखी है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्या बता रखा है, राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन, ये लाइन है ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना है, असत्य कथन जो सही नहीं है वो चुनना है। तो सही नहीं है तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा बनता है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे सही रहेगा। तो इसको आप नोट करें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी बातचीत करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है, यानी कि उत्तर दक्षिण जो लंबाई है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, उत्तर से दक्षिण में राजस्थान की लंबाई की हम बात करें तो कितनी रहेगी, हमने क्या बताई थी, 826 किलोमीटर। ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 826 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 826 किलोमीटर हमने बताई। और अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम लंबाई की, ये वाली जो लंबाई है इसकी हम बात करें तो ये हमने अभी कितनी बताई थी, 869 ठीक है, ये वाली लाइन। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन की, ये वाली जो लंबाई है और ये वाली जो लंबाई है इन दोनों में अंतर कितना है, 826 और 869 किलोमीटर जो है इन दोनों में अंतर कितना है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। और इसके अंतर की हम बात करें तो दोनों का अंतर कितना निकल के आता है, 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें हम बात करें तो जो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये लंबाई आपको याद होनी चाहिए, उत्तर से दक्षिण है और जो पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है राजस्थान की, और इसका जो अंतर है वो अंतर भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, पुनः हमें क्या असत्य कथन यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। ठीक है, ये हो नहीं, ये क्या है, विस्तार अधिक है। ठीक है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। पहली लाइन क्या कह रही है, उत्तर दक्षिण के अगर विस्तार की बात करें हम क्या बताएं, 826, और पूर्व पश्चिम की हम बात करें कितना हो जाएगा, 869। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये इससे अधिक है, तो ये जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी लाइन यहाँ पे क्या कह रही है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है। ठीक है, ये कम बता रहा है, तो ये क्या है, कम कम तो नहीं है, अधिक है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे असत्य रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, असत्य। इसके अलावा नेक्स्ट देखें, इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, 6000 किलोमीटर से तो कम ही है। ठीक है, इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है ये भी सही है, अक्षांशीय जो विस्तार है वो 7 डिग्री से कम ही है, सॉरी अधिक नहीं है।
तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या छांटना था, असत्य कथन जो सही कथन नहीं है वो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम, वही जो लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसमें से हम देखें तो 5,920 किलोमीटर, कितनी हो जाएगी 5,920 किलोमीटर। जब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई की, स्थलीय सीमा, और इस स्थलीय सीमा की बात करें तो टोटल कितनी हो जाएगी 5,920 किलोमीटर। ठीक है, 5,920 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई, इसमें से हम अलग अलग करें, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं को अलग करें, तो इसमें से 1,070 तो क्या निकल के आती है, 1,070 तो क्या हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय, और उसके अलावा हम बात करें 4,850 जो किलोमीटर बचती है वो क्या हो जाएगी अंतर्राज्यीय, 4,850 किलोमीटर क्या हो जाएगी इसमें से अंतर्राज्यीय। ठीक है, ये बात हमें पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पे बात करें तो राजस्थान के कितने जिले लगते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, 6 जिले इसको टच करते हैं, किसको, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। इधर हम अंतर्राज्यीय राज्यों की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं राजस्थान के साथ में, तो 5 राज्य, कितने राज्य, 5 राज्य क्या बनाएंगे यहाँ पे अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ये 6 जिले कौन कौन से हो जाएंगे, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से, पहला कौन सा, गंगानगर हो जाएगा, गंगानगर के बाद में दूसरा कौन सा आ जाएगा, अनूपगढ़ आ जाएगा, पहला गंगानगर, दूसरा अनूपगढ़, तीसरा हम बात करें अनूपगढ़ के बाद में कौन सा हो जाएगा, बीकानेर, बीकानेर के बाद में चौथा आता है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में एक आता है कौन सा, फलोदी, और एक लास्ट कौन सा आएगा 6 नंबर पे, बाड़मेर। ठीक है, ये 6 जिले रहेंगे जो कहाँ पर स्थित रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। इसमें अधिकतम की हम बात करें तो अधिकतम कौन सा बनाएगा, जैसलमेर, और न्यूनतम की पूछ लिया जाए तो न्यूनतम किसकी रहेगी सीमा, फलोदी की रहेगी। ठीक है, इधर 5 राज्यों की हम बात करें, 5 कौन कौन से राज्य हैं जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, उसमें हम बात करें तो सबसे पहला एक हो जाएगा हरियाणा, दूसरा हम बात करें यूपी, तीसरा हो जाएगा एमपी, उसके बाद में यूपी एमपी हरियाणा, इधर हम बात करें एक हो जाएगा गुजरात। ठीक है, एक हो जाएगा गुजरात, और उसके अलावा हम बात करें एक कौन सा बच गया, हनुमानगढ़ के साथ जिसकी सीमा लगती है पंजाब, कौन सा, पंजाब। ठीक है, ये हो जाएंगे यहाँ पे 5 राज्य जो कि क्या बनाते हैं अंतरराज्यीय सीमा। तो इसका जो हमारा कुल स्थलीय सीमा की लंबाई हमने कितनी बताई, 5,920 किलोमीटर। आंसर नंबर जो बी रहेगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं। अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में, पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है, यानी कि पाकिस्तान की सीमा यानी कि क्या हो जाएगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ये क्या पूछ रहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो जाएंगे, 6 जिले हो जाएंगे, और 6 जिले हमने अभी बताए थे कौन कौन से हो जाएंगे। 6 जिलों के आपको नाम याद होना चाहिए, सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा, गंगानगर, गंगानगर के बाद में कौन सा आता है, अनूपगढ़, ठीक है, अनूपगढ़ के बाद में हम बात करें, हमने क्या बताया था अभी आपको, बीकानेर, बीकानेर के बाद में एक डिस्ट्रिक्ट हमने बताया कौन सा, फलोदी,
फलौदी के बाद में नेक्स्ट कौन सा था? जैसलमेर। और छठवा हमने क्या बताया? बाड़मेर। ठीक है, ये 6 जिले आपको याद होने चाहिए। इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि जो अधिकतम सीमा कौन सा बनाता है अंतरराष्ट्रीय, तो अधिकतम पूछा जाए तो जैसलमेर का रहेगा, अधिकतम जैसलमेर का। और न्यूनतम अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन सा रहेगा? न्यूनतम अगर पूछी जाती है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहेगा? फलोदी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार आप नोट करें। कितने याद रखने हैं? 6 जिले रहेंगे। ऊपर से नीचे 6 का क्रम हमें याद होना चाहिए। न्यूनतम सीमा पूछ पूछ सकता है किसकी लगती है, अधिकतम सीमा पूछ सकता है किसकी लगती है, तो ये हमें याद होना चाहिए। और यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर नंबर जो बी हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि रेड क्लिफ रेखा, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो रेखा है, उस रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो आप सभी को पता होगा इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक किसका विस्तार है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, यानी कि सॉरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। ठीक है, इसके विस्तार की आपसे लंबाई पूछ ली जाए, अभी हमने बताया था कितनी रहेगी इस सीमा की लंबाई? 1070 किलोमीटर रहेगी। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी रहेगी? 1070 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा? हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर तहसील बाड़मेर तक किसका विस्तार है रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन निकल के आता है कि राजस्थान राज्य की जो सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ में है? सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ में है? अभी हमने क्या बताया कि राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है अंतर्राज्यीय सीमा, तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? 5 हमने अभी बताए थे। अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ बनाता है। ठीक है, और इन 5 राज्यों में हम बात करें तो पहला नाम हमने क्या बताया था? एक नंबर पे हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। एमपी के बाद में हम बात करें तो कौन सा एक राज्य आता है? हरियाणा। एमपी हरियाणा। हरियाणा के बाद में आता है राजस्थान, सॉरी एमपी हरियाणा गुजरात। और उसके बाद में कौन सा हो जाएगा? यूपी। और एक बचेगा कौन सा? पंजाब। ठीक है, इन 5 राज्यों के साथ राजस्थान सीमा बनाता है। एमपी की हम बात करें तो एमपी के साथ में राजस्थान की सर्वाधिक रहेगी, सर्वाधिक कितनी? 1600 किलोमीटर। हरियाणा के साथ में बात करें तो कितनी हो जाती है? 1262 किलोमीटर। गुजरात की हम बात करें तो गुजरात के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है? 1022 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 1022 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में यूपी के साथ हम बात करें कितनी हो जाएगी? 877 किलोमीटर। 877 किलोमीटर। और पंजाब के साथ में हम बात करें, पंजाब के साथ राजस्थान कितनी सीमा बनाता है? तो सबसे कम सीमा रहेगी कितनी? 89 किलोमीटर, यानी कि 89 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सर्वाधिक लंबाई। ठीक है, सर्वाधिक लंबाई की बात यहाँ पे की गई है, तो निम्न में से कौन सा राज्य रहेगा जो सर्वाधिक लंबाई यहाँ पे बनाता है? तो जो करेक्ट आंसर हमारा निकल के आता है मध्य प्रदेश का, एमपी का। कितनी रहेगी? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, न्यूनतम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो न्यूनतम किसकी हो जाएगी? पंजाब की। कितनी? 89 किलोमीटर। तो ये आपको याद होनी चाहिए। सभी जो स्टेट हैं उनकी कितनी कितनी लंबाई लगती है वो चीज़ हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करें तो राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय दोनों है वह है,
तो हमसे पूछा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले जिले रहेंगे। तो हमें याद रखना है, दो जिले ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं, दो जिले। और इन दो जिलों की हम बात करें तो कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा गंगानगर, एक तो हो जाएगा गंगानगर, और दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर। दूसरा कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर। दोनों ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और कौन सी बनाएंगे, अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। इसमें से अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान के दो जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने जिलों से, दो जिलों से। इन दो जिलों की हम बात करें कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हो जाएगा कौन सा, डूंगरपुर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। एक तो हो जाएगा डूंगरपुर, उसके बाद में दूसरा कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। एक डूंगरपुर और एक कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। बात करें डूंगरपुर में डूंगरपुर में एक गांव आता है कौन सा, चिकली गांव। चिकली गांव, डूंगरपुर में एक गांव आता है चिकली गांव। तो डूंगरपुर के तो चिकली गांव से गुजरती है। और बांसवाड़ा में हम बात करें तो बांसवाड़ा में एक तहसील आती है, कुशलगढ़ तहसील। कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई आपसे पूछ ली जाए तो कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी हो जाएगी, 26 किलोमीटर। राजस्थान में कुल लंबाई पूछ ली जाए कर्क रेखा की तो ये कितनी हो जाएगी, 26 किलोमीटर। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। भारत के संदर्भ में अगर आप पूछ ले तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में रहेगी कर्क रेखा की, तो ये हमें पता होना चाहिए कौन से राज्य में, एमपी में, मध्य प्रदेश में रहेगी। ठीक है, तो राजस्थान के संदर्भ में ये 3-4 बातें हमें याद रखनी है कर्क रेखा से संबंधित। तो यहाँ यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट करें, 26 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी राजस्थान में। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, तो हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का सही रूप यहाँ पे पूछा गया है। हमें राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार पता होना चाहिए। हम बात करें राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की और देशांतरीय विस्तार की तो एक बार वो आप यहाँ पे देखें। तो सबसे पहले हम देखें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार की पहले बात करें तो क्या हो जाएगा, 20-3 से कितना, 23-12 हो जाएगा। सॉरी, 23-3 से 30-12 हो जाएगा। कितना, 23, 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश के मध्य, 30-12 उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो कितना हो जाएगा, 69-30 से 78-17 हो जाएगा। 69-30 पूर्वी देशांतर से। ठीक है, 69-30 पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर के मध्य रहेगा राजस्थान का विस्तार। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश के मध्य रहेगा। और दूसरा क्या याद रखना है, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के मध्य में रहेगा ये विस्तार। ठीक है, पहली बात हमें ये पता होना चाहिए। और यहाँ पर हम बात करें, ये क्या पूछा गया है, अक्षांशीय विस्तार। 23-3 से 30-12 उत्तर में, ठीक है ये बात।
लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 70 40 नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, 69 30 से कहाँ पर 78 17 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत हो जाएगा। दूसरा हम बात करें 23 3 से 30 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, ये बात सही है। और यहाँ पे देखें 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर के मध्य में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य। और यहाँ पर देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में रहेगा क्या, राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है, करेक्ट आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो ये तो उत्तरी और दक्षिणी अक्ष वो बिंदु हो गए अक्षांशीय और देशांतरीय आधार पर। हमसे यहाँ पे बिंदु का नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, अगर आपसे गांव पूछ लिया जाए, गांव पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा, कोणा गांव। कौन सा गांव हो जाएगा, कोणा गांव। तहसील अगर आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी हो जाएगी, गंगानगर तहसील। तहसील आपसे पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगी, तहसील कौन सी, गंगानगर। और जिला आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा, जिला भी कौन सा, गंगानगर। ठीक है, ये तो हो जाएगा उत्तरी बिंदु। दक्षिणी बिंदु की हम यहाँ पे बात करें, दक्षिणी बिंदु में अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहले गांव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, दक्षिणी बिंदु में गांव पूछा जाए सबसे पहले, तो गांव तो कौन सा हो जाएगा, बोरकुंडा गांव, बोरकुंड। उसके बाद दूसरा आपसे तहसील पूछ ली जाए, गांव के बाद तहसील अगर पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी, कुशलगढ़ तहसील। कौन सी, कुशलगढ़ तहसील। और उसके बाद में जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दक्षिणतम जिला कौन सा हो जाएगा, बताएं आप कमेंट करके, कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। जिला कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। ठीक है, उसके अलावा जैसे आपसे पूछ लिया जाए पूर्वी बिंदु के बारे में। ठीक है, इस पूर्वी बिंदु में पूछा जाए, गांव पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा, सॉरी पश्चिमी बिंदु में, पश्चिमी बिंदु में गांव तो क्या हो जाएगा, कटरा गांव। गांव अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, कटरा गांव। तहसील अगर आपसे पूछी जाए कौन सी हो जाएगी, सम तहसील। और जिला पूछा जाए तो जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। ठीक है, और यहाँ पे पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाए तो गांव कौन सा, सिलावट। ये वाला पूर्वी बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो गांव कौन सा, सिलावट। गांव हो जाएगा सिलावट। गांव हो जाएगा सिलावट। ठीक है, उसके बाद में तहसील अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी, राजखेड़ा। तहसील हो जाएगी राजखेड़ा। और जिला अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। ठीक है, तो ये राजस्थान से संबंधित हमें कुछ फैक्ट्स याद होने चाहिए। इसका उत्तरी बिंदु कोणा गांव, गंगानगर तहसील, गंगानगर जिला। दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा जिला हो जाएगा। इधर पश्चिमी की बात करें, कटरा गांव सम तहसील और जैसलमेर जिला हो जाएगा। और इधर हम बात करें तो सिलावट गांव, राजखेड़ा तहसील और जिला कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पर हम समाप्त करते हैं हमारी जो आज की जो क्लास रहेगी। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। और हमने यहाँ पे कोशिश की है कि जो जो इस चैप्टर से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है और उसके अराउंड और बाकी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कंप्लीट करने की यहाँ पे कोशिश की है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से सीरीज को देखते रहें, क्योंकि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और उसके अलावा इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा
अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, अपडेट आपको मिलते रहें। और जिस किसी ने अभी तक थ्रोन एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप ज्वाइन करें। इसकी जो ये पीडीएफ वगैरह है और जो अन्य जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होते रहेंगे। तो सभी को थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।